जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का लेक्चर 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। लेक्चर 2 वीडियो, इसके पहले हमने लेक्चर 1 वीडियो बना चुके हैं प्यारे बच्चों। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, वो देख सकते हैं। और प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो है ओल्ड वीडियो भी बना चुके हैं। यदि उस वीडियो को भी नहीं देखें, उनका प्लेलिस्ट लिंक भी दे दूंगा, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज का वीडियो में सबसे पहले जानेंगे आज का क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। आज का क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं को लिखें। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं को लिखें। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का आता है प्यारे बच्चों। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं को लिखें। तो आंसर क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों? रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं इस प्रकार हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला विशेषताएं क्या है प्यारे बच्चों? पहला विशेषता है कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा विशेषता है प्यारे बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से अवक्षेप प्राप्त होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से क्या प्राप्त होता है? अवक्षेप प्राप्त होता है। और तीसरा में क्या लिखा है प्यारे बच्चों? तो तीसरा में लिखल है, तीसरा पॉइंट में लिखल है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों के रंग में परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में क्या हो जाता है? पदार्थों के रंग में परिवर्तन होता है। और चौथा में लिखल है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। ताप में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, यानी टेम्परेचर में चेंजिंग आ जाता है। और पाँचवा में लिखल है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। तो ये 5 पॉइंट था। ये इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का 5 पॉइंट था। क्या था? 5 पॉइंट था। ये पाँचों पॉइंट को लिख देना है एग्ज़ाम में, तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा? तो 2 नंबर मिल जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए इस 5 पॉइंट को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट के बारे में समझते हैं जो कि नोट में लिखे हैं। नोट में पहला क्या लिखे हैं? गैस की उत्पत्ति। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप के दौरान गैस की उत्पत्ति होती है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसके होने से गैस की उत्पत्ति होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है प्यारे बच्चों जिसके होने से क्या उत्पत्ति हो जाती है? तो गैस की उत्पत्ति होती है। गैस की उत्पत्ति होती है। जैसे में जस्ता की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। जस्ता की जब अभिक्रिया आप कराइएगा, जस्ता की अभिक्रिया किससे कराएंगे? तो सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे। तो क्या कौन सा गैस उत्पन्न होगा प्यारे बच्चों? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। अब इसको इक्वेशन से समझिए। यहाँ पर है Zn प्लस H2SO4। Zn का मतलब क्या हुआ? जस्ता। और H2SO4 का मतलब क्या हुआ? सल्फ्यूरिक अम्ल। तो Zn को H2SO4 से अभिक्रिया कराएं तो ZnSO4 प्लस H2 मिला। क्या मिला? ZnSO4 और H2 मिला, यानी हाइड्रोजन गैस मिला। यानी इसका मतलब हाइड्रोजन गैस की यहाँ पर क्या हो रहा है? उत्पत्ति हो रही है। इसीलिए कहता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया में गैस की भी उत्पत्ति होती है प्यारे बच्चों। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा में लिखल है अवक्षेप का बनना। दूसरा में लिखल है अवक्षेप का बनना। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिसके होने से अवक्षेप बनता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है प्यारे बच्चों जिसके होने से क्या बनता है? अवक्षेप बनता है। जैसे कि AgNO3 को NaCl से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या मिलता है? AgCl मिलता है प्लस NaNO3 मिलता है। क्या मिलता है? AgNO3 से NaCl से अभिक्रिया कराते हैं तो AgCl मिलता है और NaNO3 मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो NaAgCl और प्लस NaNO3 है, ये सब क्या हो रहा है? ये किसके कारण से हो रहा है? तो ये अवक्षेप यहाँ पर बन रहा है। यानी AgCl3 जो है प्यारे बच्चों, ये क्या निर्माण कर रहा है? अवक्षेप के रूप में जो बन रहा है। यानी अवक्षेप कैसा? ये सफ़ेद रंग का होता है। तीसरा पॉइंट में क्या लिखल है प्यारे बच्चों? तीसरा में लिखल है रंग में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद पदार्थों के रंग में बदल जाता है, रंग बदल जाता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो है प्यारे बच्चों
पदार्थों के रंग क्या होते हैं, बदल जाते हैं यानी चेंज होते हैं। जैसे कि पोटेशियम परमंगनेट के बैंगनी विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस मिलाने पर उसका बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब उड़ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब आप पोटेशियम परमंगनेट को, क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चों, पोटेशियम परमंगनेट को बैंगनी के विलयन में यदि थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस मिलाइएगा तो बैंगनी का रंग धीरे धीरे क्या होगा, उड़ जाता है यानी गायब हो जाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रंग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है प्यारे बच्चों। इसलिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद पदार्थों में क्या आ जाता है, रंग में बदलाव आ जाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों 4 नंबर में देखिए लिखल है, 4 नंबर में है ताप परिवर्तन। क्या है, ताप परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ताप में बदलाव आ जाता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ताप में बदलाव आ जाता है। इसलिए यहाँ पर कुछ ताप में परिवर्तन होने वाले कुछ अभिक्रिया भी होती है प्यारे बच्चों। पहला क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और दूसरा क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो होती है प्यारे बच्चों, ये ताप के परिवर्तन के कारण होता है, टेम्परेचर में जो बदलाव होता है उसके कारण से। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप, जिसके होने से मिश्रण का ताप बढ़ जाता है, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा प्यारे बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो लिख दीजिएगा आंसर कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से मिश्रण का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने से मिश्रण का ताप घट जाता है। मिश्रण का ताप घट जाता है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और मिश्रण का ताप बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों, उसे क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे प्यारे बच्चों, जिसमें कि मिश्रण का ताप बढ़ जाता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा, और मिश्रण का ताप घट जाएगा तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा प्यारे बच्चों। अब समझते हैं 5वां पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन। क्या लिखा है प्यारे बच्चों, अवस्था में परिवर्तन। 5वां पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद पदार्थों की अवस्थाएं बदल जाती हैं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है प्यारे बच्चों कि पदार्थों की जो अवस्था होती है वो क्या होती है, बदल जाती है। जैसे में ठोस मोमबत्ती जब जलती है तो द्रव और गैस दोनों में बदल जाती है। मोमबत्ती क्या होती है, ठोस होती है। मोमबत्ती जो है प्यारे बच्चों क्या होती है, ठोस होती है। जैसे मान लीजिए कि ये मोमबत्ती है, तो मोमबत्ती क्या है, एक ठोस पदार्थ है, और इसको जब जलाइएगा तो ये द्रव तथा गैस दोनों में क्या होता है, बदल जाता है यानी चेंज हो जाता है। अब जैसे प्यारे बच्चों एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि कार्बन को ऑक्सीजन की सहायता से जलाते हैं तो CO2 का निर्माण होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन क्या एक ठोस पदार्थ है, कार्बन क्या है प्यारे बच्चों, ठोस पदार्थ है, और जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 मिलता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये CO2 क्या है प्यारे बच्चों, एक गैस है। अब समझते हैं प्यारे बच्चों रासायनिक समीकरण क्या है। तो प्यारे बच्चों रासायनिक समीकरण क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। रासायनिक समीकरण क्या है, तो आंसर क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन कहलाता है। क्या बोले प्यारे बच्चों, एक बार फिर से पढ़ के सुना देते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, यानी कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, उस पदार्थ जो भी पदार्थ भाग ले रहा है, किस में भाग लेना, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के क्या होना चाहिए, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, सहायता का मतलब होता है मदद से, उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण यानी छोटा फॉर्म यानी शॉर्ट फॉर्म में संक्षिप्त निरूपण को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं, यानी रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे हम लिखे हैं H2 + Cl2 एरो 2HCl, ये किस रूप में लिखा है प्यारे बच्चों, तो ये रासायनिक समीकरण है। और ये रासायनिक समीकरण किस रूप में है, तो संक्षिप्त निरूपण में लिखल है, संक्षिप्त निरूपण में, इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब अगला पॉइंट समझिए प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक
समीकरण लिखने के कितने नियम होते हैं? रासायनिक समीकरण लिखने के कितने नियम होते हैं? तो रासायनिक समीकरण लिखने के 5 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं प्यारे बच्चों? तो 5 नियम होते हैं। वो 5 नियम कौन कौन होता है? तो पहला नियम होता है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को बाईं ओर लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण को अभिकारकों के किस ओर लिखते हैं प्यारे बच्चों? तो बाईं ओर लिखते हैं। और दूसरा क्या है? रासायनिक समीकरण में प्रतिफलों को दाईं ओर लिखा जाता है। और तीसरा क्या है प्यारे बच्चों? तो तीसरा में लिखल है, तीसरा पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण में एक से अधिक होने पर अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह यानी प्लस चिन्ह दिया जाता है। और चौथा है कि रासायनिक समीकरण में एक से अधिक होने पर प्रतिफलों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। और पाँचवा क्या है प्यारे बच्चों? तो पाँचवा पॉइंट है आपका कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों को तीर चिन्ह से अलग किया जाता है। तो ये 5 पॉइंट है प्यारे बच्चों। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है और सब्जेक्टिव भी पूछता है। तो प्यारे बच्चों की रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक होते हैं उसको किधर लिखते हैं? बाईं ओर में। और प्रतिफल को दाईं ओर में लिखते हैं। किधर लिखते हैं? दाईं ओर में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिए थे H2 प्लस Cl2। तो H2 प्लस Cl2 क्या था? H2 प्लस Cl2 प्यारे बच्चों ये क्या है? ये अभिकारक है। और इसको किधर लिखा है? तो दाईं ओर लिखा है। और 2HCl ये क्या है? एक प्रतिफल है। इसको किधर लिखा है? बाईं ओर लिखा है। और इन दो H2 और Cl2 के बीच में एक धन चिन्ह लगाया है। और देखिए H2 प्लस Cl2 क्या है? ये अभिकारक है। 2HCl क्या है? एक प्रतिफल है। तो अभिकारक और प्रतिफल के बीच में कौन सा चिन्ह लगाएं? तो तीर चिन्ह का प्रयोग किए हैं। तो ये पांचों पॉइंट आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब समझते हैं प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है? रासायनिक समीकरण लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है? तो संकेतों या सूत्रों के रूप में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? संकेतों या सूत्रों के रूप में लिखते हैं। अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न देखिए क्या है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक होते हैं और जो प्रतिफल होते हैं उनके बीच में तीर चिन्ह क्यों लगाते हैं? तो अभिक्रिया की दिशा बताने के लिए। क्या बताने के लिए प्यारे बच्चों? अभिक्रिया की दिशा बताने के लिए। जैसे कि H2 प्लस O2 मिलकर क्या बनता है? H2O बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या था? H2 प्लस O2 क्या था? ये अभिकारक था। और इससे जो पदार्थ निर्माण हुआ यानी H2O यानी जल बना, तो इनके बीच में क्या लगाएं? एक तीर चिन्ह लगाएं। और ये तीर चिन्ह क्या बताता है? तो ये तीर चिन्ह बताता है प्यारे बच्चों अभिक्रिया की दिशा बताता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? 2 प्रकार के। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। पहला होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा क्या होता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? देखिए अगला क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर क्या लिखें प्यारे बच्चों? वैसी समीकरण जिसके दोनों और प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? कि वैसा समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? तो समान होती है, उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में H2 प्लस Cl2 मिलकर क्या बनता है? 2HCl का निर्माण करता है। क्या करता है? 2HCl का निर्माण करता है। तो देखिए हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन जो है प्यारे बच्चों यहाँ समझिएगा कि हाइड्रोजन एक तरफ लिखा है हाइड्रोजन और एक तरफ लिखा है क्लोरीन। तो हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 2। इधर भी हाइड्रोजन कितना है? तो 2। इधर क्लोरीन कितना है? 2। तो इधर भी क्लोरीन कितना है? तो 2। तो 2 इधर कितना हुआ? 4। और ये दोनों भी क्या हुआ? 4। और 4 आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। इसलिए कैसा समीकरण है प्यारे बच्चों? तो संतुलित समीकरण है। कैसा समीकरण है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब समझते हैं अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिएगा।
क्या समीकरण H2 + Cl2 एरो 2HCl संतुलित हैं? तो आंसर क्या लिखे हैं? हाँ, ये संतुलित हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। वैसा समीकरण जिसके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या क्या नहीं है? समान नहीं है, उसी को क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 + O2 मिलकर क्या बना? H2O बना। तो प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है। इधर हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन इधर कितना है? 1 है। जबकि अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है और प्रतिफल में ऑक्सीजन 1 है, इसलिए ये समान नहीं है। परमाणुओं की संख्या, तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, इसलिए ये कैसा समीकरण है प्यारे बच्चों? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? अगला प्रश्न है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है? रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों किया जाता है? तो आंसर क्या लिखे हैं कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है क्योंकि रासायनिक समीकरण का संतुलित द्रव्यमान की अनवरतता के नियम पर आधारित होता है, जिसके अनुसार सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना उसका नाश होता है। इसीलिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। नोट में देखिए प्यारे बच्चों क्या लिखे हैं? नोट में लिखा है कि सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका नाश होता है। इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं? इसीलिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। तो प्यारे बच्चों थोड़ा समझिएगा, जैसे में लिखल है कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन यानी C + O2 मिलकर CO2 निर्माण होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों कार्बन यदि 50 ग्राम है, ऑक्सीजन 20 ग्राम है, तो 50 ग्राम और 20 ग्राम मिलकर कितना होगा? 70 ग्राम होगा। यानी कार्बन जितना है और ऑक्सीजन जितना है, दोनों को ऐड करते हैं तो जो नए पदार्थ का निर्माण होता है वो भी उन दोनों पदार्थ के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए कहता है कि सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का ना तो निर्माण होता है और ना ही उसका नाश होता है, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर हैं। तो प्यारे बच्चों आज हमने आपको क्या बताया प्यारे बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं केमिस्ट्री में, और ये सारा क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड में कई बार ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का वीडियो क्या था प्यारे बच्चों? आज का वीडियो लेक्चर 2 था। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।